मशीन की दिक्कत सुलझा ली गई है। और आपको बता दें कि इसी के साथ 1.5 इंच की पाइप राह में रोड़ा बन रही थी और उत्तरकाशी में 41 मजदूरों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, सीएम धामी ने 41 मजदूरों से बातचीत भी की है और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है और आखिरी फेज की ड्रिलिंग जो है वो जारी है। एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद नजर आ रही है और 40 एम्बुलेंस भी तैयार है। तो जल्द अब जिंदगी जिंदाबाद नजर आएगी और 41 मजदूर जो हैं उनकी जिंदगी जो है वो मजार में फंसी हुई नजर आ रही है, जिसको अब जल्द ही रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया जाएगा। रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है, आयरन का जो लोहे का जो वो पाइप होता है, लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है, वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं आगे, 12 मीटर की ही ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाए। ये जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर लिए हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं, और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब हर जगह दिलवाएंगे। देखिए, रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है, आयरन का जो लोहे का जो वो पाइप होता है, लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है, वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं आगे, 12 मीटर की ही ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाए। ये जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर लिए हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं, और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब हर जगह दिलवाएंगे। देखिए, रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है, आयरन का जो लोहे का जो वो पाइप होता है, लोहे का जो बहुत। तो युद्ध स्तर पर लगातार बचाव कार्य जारी है और इसी के साथ आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अब 41 मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है और एनडीआरएफ ने भी मॉक ड्रिल की। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी एनकाउंटर खत्म हो गया है और इस एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया है। एनकाउंटर में अब्दुल माजिद भी शहीद हो गए और माजिद एक पैरा कमांडो थे। उनका परिवार एलओसी पर जीरो लाइन और सीमा बाड़ के बीच में स्थित अजोट गांव में रहता है और माजिद की शहादत की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, हालांकि उन्हें अपने लाल की शहादत पर गर्व भी है। वहीं सेना के जवानों ने इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया और इसके बारे में सेना ने बताया कि एक आतंकी लश्कर तायबा का एक उच्च स्तर का कमांडर था और पाकिस्तानी नागरिक था, जबकि दूसरे की पहचान की जा रही है और मुठभेड़ में मारे गए जिस आतंकी की पहचान हुई है उसका नाम क्वारी है। पिछले साल से ही वो राजौरी पुंछ के इलाके में अपने ग्रुप के साथ सक्रिय था और उसे डांगरी और कंडी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। अब तक 2 आतंकी ढेर कर लिए गए हैं और आपको बता दें कि लश्कर का आतंकी कमांडर ढेर कर दिया गया है। जंगल में लगातार अब सर्च ऑपरेशन भी जारी है और एनकाउंटर में 5 जवान भी शहीद हो गए हैं, जिनको नम आंखों से विदाई दी जा रही है। और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा।
और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की